नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच दो रिटायर्ड जजों और एक अखबार के पूर्व संपादक ने राहुल गांधी और पीएम मोदी को पत्र लिखकर ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया, जिसे कांग्रेस नेता ने स्वीकार कर लिया और पीएम मोदी को चुनौती दी। लेकिन भाजपा ने इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरा और साथ ही साथ यूं कहिए कि कांग्रेस को आईना भी दिखाया। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है कि हु इज राहुल गांधी। कारण यह है कि बीजेपी द्वारा ये बात स्पष्ट की गई कि देश के प्रधानमंत्री से डिबेट करने के लिए पार्टी का एक सांसद क्यों ही आएगा। क्या वो पार्टी के अध्यक्ष है? क्या इंडी गठबंधन के जो है प्रमुख चेहरे हैं? क्या वो किसी पार्टी के, अगर आप कहेंगे कि कोई वरिष्ठ नेता हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए राहुल गांधी आखिर कौन है? और यही सवाल जो है बीजेपी ने अपने अंदाज में पूछा है। भाजपा ने इस चुनौती को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक्स पर लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री जी भी संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं। दरअसल उन्होंने पोस्ट डाला था। पोस्ट डालकर उन्होंने लिखा था, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश के प्रधानमंत्री जी से भी संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। वहीं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता को लेकर बेचैन है और चर्चा में बने रहने के लिए जोर लगा रहे हैं। डिबेट अच्छी बात है, मगर मौजूदा प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से क्यों बहस करनी चाहिए? वो ना तो कांग्रेस अध्यक्ष है, ना ही इंडी गठबंधन का पीएम फेस है। कांग्रेस को राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। वहीं बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल के डिबेट चैलेंज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी कौन है जो पीएम मोदी उनसे बहस करे? राहुल गांधी कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार भी नहीं है। वह जो इंडी गठबंधन की तो बात ही छोड़ दें, पहले उन्हें खुद को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं। कहे कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे और फिर पीएम को बहस के लिए आमंत्रित करें। तब तक हम किसी भी बहस में उनका मुकाबला करने के लिए अपने बीजेपी प्रवक्ताओं को तैनात करने के लिए तैयार है। दरअसल रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस रिटायर्ड अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम के लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेने के लिए अपने एजेंडे से जनता को अवगत कराने का विचार दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सांसद ने कहा, किसी से भी बहस करने को तैयार है, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। वहीं इनके बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा, वो तो ना तो पार्टी के अध्यक्ष है और ना ही विपक्ष के नेता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी की बखिया उगेड़ दी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उस दावे पर ही उन्होंने निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव जीतेगा। त्रिवेदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि उनका नाम राहुल गांधी है। उन्होंने आगे कहा, साल 2019 में आम चुनाव में राहुल गांधी अमेठी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने रायबरेली में चुनाव के मैदान में उतारा और भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। गांधी परिवार का सहयोगी शरीलाल शर्मा अमेठी से ईरानी के खिलाफ मुकाबला कर रही है। त्रिवेदी ने पूछा, राहुल किस हैसियत से मोदी के साथ बहस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह महज कांग्रेस पार्टी के सांसद है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में एक सांसद यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, जबकि सांसद के दोनों सदनों में उनके नेता उनके पीछे खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष है, जबकि गांधी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कोई उनके साथ बहस कर सकता है या नहीं, विभिन्न मुद्दों पर उनकी जानकारी के स्तर को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे और भी कई लोगों ने गांधी को बहस यानी राहुल गांधी को बहस के लिए चुनौती दी है। तो ये बात जो है उन्होंने अपनी ही बात को लेकर कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने बयान दिया था आईटी को लेकर कि यहाँ पे अपर कास्ट वाले भरे हुए हैं, यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, अगर किसी विभिन्न कास्ट को दिया जाए, कोई और कास्ट अगर आके बैठे तो कई तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं उनके दादा के टाइम पे भी 5-5 आईटी वगैरह जो है किए गए, तो उस वक्त उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं पूछा और यहाँ पर भी दलित का कार्ड आखिर कहाँ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि जिनको महाभारत में भी जीएसटी मिल जाए उनसे बहस का स्तर जो है आप समझ सकते हैं कि क्या है और उनसे आखिर क्या जो है बहस की जा सकती है। तो ये जो है वो सीधी तरीके से जो बयान है वो दिया जा रहा है, चीजें जो है कही जा रही है, कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से स्थिति जो है वो कंट्रोल में देखने के लिए जो है प्रयास कर रही है और लगातार जो है तरह तरह की बातें कही जा रही है, लगातार तरह तरह के रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी काफ़ी कुछ जो है इस दौरान कहते नजर आ रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी कई सारी बातों को, पुरानी बातों को उन्होंने कहा कि उनका वीडियो में बताते हैं कि आईटी में इंजीनियरिंग के सवाल उनके जो है उत्तर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि उस आधार पर दिखाते हैं, प्रश्न पूछने वाले उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा जिसको महाभारत में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं हुआ ये दिखाई पड़ता है तो वो क्या किसी से भी बहस जो है करेंगे या क्या किसी को भी जो है बहस के लिए पुकारेंगे। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई और ये बात जो है वो करके उन पर निशाना साधते नजर। क्या कुछ कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी इस दौरान भी, जरा आप खुद सुनिए। ये राहुल गांधी ये केजरीवाल जी के चरित्र में राहुल गांधी जी की संगति में आने के बाद बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि देश की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी के संगत में आके नई नवेली पार्टी कैसी अजब अलबेली हो जाती है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे बहुत सारे चैलेंजेस राहुल गांधी जी को भी किए गए हैं डिबेट करने के लिए। तो उसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब, एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सकता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, अभी वो कुछ दिन पहले नहीं बोले थे, परसों नरसों, कि वो आईआईटी में वो लोग बैठे रहते हैं, अपर कास्ट है इसलिए फलां कास्ट को कम मिलता है, अगर ये फलां कास्ट बैठ जाएगी तो उसके वो क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर होंगे। उनसे पूछो भाई, तुम्हारे पिताजी के दादाजी ने 5 आईआईटी बनाई थी, एक जर्मनी के सहयोग से, एक ब्रिटेन के सहयोग से, एक अमेरिका के सहयोग से, एक रशिया के सहयोग से। इसमें दलित सवर्ण कहां से आ गया भाई? है? मतलब F इज इक्वल टू MA, अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस सवाल में भी दलित सवर्ण होता है। अब ये समझिए, मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने अपने जमाने में पढ़ा तो फिजिक्स में अमेरिकन राइटर रस्निक हेलिडे की किताब पढ़ते थे और मैथमेटिक्स में एक रशियन राइटर इरोडोफ की किताब पढ़ते थे। अब ये इरोडोफ और रस्निक हेलिडे में भी इनको दलित सवर्ण नजर आ, जिसको महाभारत में जीएसटी नजर आ गया हो, महाभारत में डिमोनेटाइजेशन नजर आ गया हो और इंजीनियरिंग में दलित सवर्ण नजर आ गया हो, बहस करने लायक है क्या? जो अमेठी में नामांकन लिख के देने को तैयार न हुए, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में सरकार बनवा देंगे। इसीलिए द फिनोमिना दाई नेम इज राहुल गांधी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी जो है राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड हो रहा है कि हुई राहुल गांधी, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि पार्टी का महज एक सांसद आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए क्यों जो है इतना उत्साहित है। अगर भेजना ही होगा तो बीजेपी अपने तरफ से कोई प्रतिनिधित्व जो है उसको भेजेगी या प्रवक्ता को भेजेगी जो राहुल गांधी से इस मामले पर डिबेट करेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।